ऐसा है कि ऑन अ फैमिली हॉलीडे, जब पारिवारिक छुट्टी का दिन आता है, माई वाइफ, मेरी जो पत्नी है, जस्ट लव्स गोइंग विंडो शॉपिंग, अभी भी वह है ना खिड़की से खरीदारी करना पसंद करती है पब्लिक हॉलीडे। मतलब बताइए, पब्लिक फैमिली हॉलीडे है, उस दिन छुट्टी का दिन है, फिर भी वह बाजार नहीं जाती है। जैसे नहीं, मान के चलिए आप एक घर है, मान के चलिए घर है और रास्ते से कोई गुजर रहा है सब्जी वाला, अरे आलू ले ले, परवल ले ले, भिंडी ले ले, तो वहां पे विंडो शॉपिंग करती है। मतलब ओ भिंडी वाले भैया कितना में दिया था, इतना में, 2 किलो दे दीजिए, खिड़की में ही आदान प्रदान हो जाता है। गेट में है ही क्या, जो दूर जो होता है उसमें भी खरीदारी हो जाता है। ठीक है, तो अभी भी वो क्या करती है, फैमिली होली के दिन विंडो शॉपिंग करना पसंद करती है, मतलब घर से ही शॉपिंग करना क्या करती है, पसंद करती है। ठीक है, ए बुक है नाउन का, यह जो क्वेश्चन है ये किस चीज का है, ये नाउन का क्वेश्चन है। ठीक है, किस चीज का क्वेश्चन है, नाउन का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यही एप्लीकेशन है आपका। इस एप्लीकेशन पे आपको फ्री पीडीएफ, फ्री टेस्ट सब अवेलेबल है, आप जाके दे सकते हैं। ठीक है, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं या कहीं भी देख रहे हैं, इस एप्लीकेशन को, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ फ्री पीडीएफ सेक्शन बना हुआ है, फ्री पीडीएफ भी मिलेगा, और वहां पे जो है क्या, टेस्ट भी आप फ्री में दे सकते हैं। सभी चैप्टर्स का टेस्ट यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया शॉपिंग। कि फैमिली हॉलीडे पे पर भी मेरी पत्नी जो है वह विंडो शॉपिंग करना क्या करती है, पसंद करती है। ओके, चलिए, हाँ बोर्ड का क्वेश्चन है, अब आगे आओ, चलो यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया गया है कि चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब अलग चुनना है, क्या चुनना है, अलग। ऑड मतलब होता है अलग चुनना है, सबसे अलग जो चारों में से 3 एक समान होगा और एक जो होगा अलग होगा। और यह क्वेश्चन पूछा गया है 2022 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। किस एग्जामिनेशन में, 2022 के एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसमें आंसर क्या होगा, आंसर का तरीका हम बता दिए हैं कि यह जो क्वेश्चंस है, यह क्वेश्चंस यहाँ पे वीट दिया हुआ है गेहूं, यहाँ पे पैडी धान, यहाँ पे बार्ली जौ, और यहाँ पे मास्टर सरसों। तो किसी ना किसी प्रकार से 3 इसमें एक रंग का है और एक जो है इसमें से वह अलग है। इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी, क्विक, जल्दी बताइए आंसर। गुड 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 गुड, है साउंड नहीं आ रहा है, निकी कुमारी साउंड नहीं आ रहा है, अरे बाकी सबको साउंड आ रहा है जी। अरे तुम्हारा गलती होगा। गुड, बहुत अच्छा, पलक, अमन, रामकृष्ण, रोशन कुमार, रवि, अमन, रवि, सब एकदम सबका सही है, एकदम सही है। मस्टर्ड, इसका आंसर क्या होगा, डी इज द राइट चॉइस। डी इसका क्या है, सही आंसर होगा। क्यों सही आंसर होगा, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। मस्टर्ड, जी हाँ सरसों। देखिए जो वीट है, वीट गेहूं, गेहूं से हम लोग क्या करता है, आटा बना के अन्न हो गया, ये क्या हो गया, अन्न हो गया। पैडी धान, गेहूं से हम लोग आटा खाते हैं, ये अन्न हो गया। पैडी, पैडी धान से जो है चावल निकलता है, ये अन्न हो गया। और बार्ली जौ से जो है हम लोग क्या लगाते हैं, मैदा, जौ से क्या बनता है, मैदा। तो यह सारा जो है अन्न है, लेकिन सरसों हम लोग खाते हैं क्या, नहीं, सरसों से तेल निकालकर और या मसाले के रूप में हम लोग खाते हैं, अन्न के रूप में इसको खाते नहीं है। तो यह तीनों क्या है, एक समान है, एक प्रकार का है, और बाकी सब जो है, सॉरी, यह तीनों एक प्रकार का है, और मस्टर्ड जो है सरसों वह अलग है। तो ऑड ऑन आउट मतलब अलग चुनना था, तो अलग क्या है, मस्टर्ड। तो मस्टर्ड क्या होगा, यह सही आंसर हो जाएगा। मस्टर्ड क्या होगा, यह सही आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मस्टर्ड इज द राइट चॉइस। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइए। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू डैश। यह 2022 के एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए मारिए धड़ाम धड़ाम जो है आप लोग जो है,
हाँ, गौतम रॉय। सरसों का फोड़न भी होता है, मतलब मसाले के रूप में इस्तेमाल होता है, अन्न के रूप में नहीं। चलिए, तीसरा का अरे आप लोग आंसर दीजिएगा तो ऐसे दीजिएगा, तीसरा का ए, तीसरा का बी, तीसरा का सी, तीसरा का डी, ऐसे लिखिएगा। नहीं तो ऐसे, तीसरा का ए, तीसरा का बी, तीसरा का सी, तीसरा का डी। नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो दूसरा का दे रहे हैं कि तीसरा का दे रहे हैं, ये नहीं पता चलता। इसलिए ऐसे आंसर आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो तीसरा का ए आंसर होगा कि बी होगा, किसी होगा कि डी होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू डैश। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वह नया खोज किया था। नए किस चीज की खोज की थी? कंट्री देश की खोज की थी, लैंड भूमि की खोज की थी, टाउन शहर की खोज की थी, विलेज गांव की खोज की थी। किस चीज का खोज किया था? चलिए बताइए, आंसर बताइए आप लोग, हम देख रहे हैं स्क्रीन पे कमेंट में। चलिए चलिए चलिए। हाँ 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 लगभग का आंसर जो है सही नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो यूं ही आपको एक नंबर नहीं दे देगा। एक नंबर लेने के लिए आपको जो है क्या करना होगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ई इंटरमीडिएट साइंस के एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आर्ट साइंस नहीं लिखे हैं, आर्ट साइंस कुछ नहीं। आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का, सब का इंग्लिश क्या होता है? एक के गो होता है, एक के गो ग्रामर होता है, और एक के गो किताब पढ़ना है, ठीक है। तीनों का अंग्रेजी और हिंदी एक ही होता है, बाकी सब अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए, हाँ, मुझे ये बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों में से लगभग का आंसर एकदम गलत है। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये हम जानते थे कि ये आंसर जो है बहुत लोग गलत मारेंगे, क्यों? क्योंकि इसके बारे में, चलिए, हाँ हाँ दिलीप चौधरी हम ही बता रहे हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस जो है वह एक खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। समुद्री रास्ते से आते आते वह सेट आउट डिस्कवर, वह नया चीज डिस्कवर किया, खोज किया, ठीक है। तो एक कंट्री देश का खोज किया, कि लैंड भूमि का खोज किया, कि टाउन शहर का खोज किया, कि विलेज गांव का खोज किया। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने देश का खोज नहीं किया था, एक लैंड का खोज किया था। किसका? लैंड, एक भूमि की खोज की थी। और बाद में वो भूमि जाके किस नाम से प्रचलित हुई? अमेरिका नाम से प्रचलित हुई, ठीक है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस क्या चीज का खोज किया था? एक नया लैंड का खोज किया था। वो खोजने तो आया था इंडिया को, लेकिन पहुंच गया कहाँ? अमेरिका पहुंच गया। तो उसने किस चीज की खोज की? एक नई भूभाग का, एक नया जमीन का खोज किया। बाद में चलकर उसका नाम क्या था? उसका नाम अमेरिका पड़ा, ठीक है। जिस समय वो खोज किया था उसका नाम, उस देश का नाम अमेरिका अमेरिका नहीं था, बस ऐसे ही जाना जाता था। लेकिन अब जो है उस देश का नाम अमेरिका हो गया। तो वो देश की खोज नहीं की थी, एक भूभाग की खोज की थी। और यह 2022 के एग्जामिनेशन में यह साइंस, साइंस का और कॉमर्स का, यह दोनों का अंग्रेजी, ठीक है, एक साथ लिया जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये साइंस और कॉमर्स में के अंग्रेजी एग्जामिनेशन में यह पूछा गया था आपको, ठीक है। चलिए, पीडीएफ पीडीएफ एप्लीकेशन पे डाल दिया गया है, ठीक है। अच्छा, दिलीप चौधरी बोल रहे हैं कि इसका हिंदी बताइए, तब पूछिएगा। हिंदी तो हम लिख दिए हुए रे, है ना। मुझे पता है कि बिहार के बच्चों का अंग्रेजी में थोड़ा सा तंग हाथ होता है, और यह आप लोगों की बिल्कुल गलती नहीं है, यह सरकार थोड़ा सा उदासीन है। क्योंकि 10th में अंग्रेजी का एग्जाम देना तो है, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है पास करना। तो जिसका मन हुआ पढ़ा, जिसका मन नहीं हुआ। और लगभग 99% बच्चा जो है वो अंग्रेजी को हाथ भी नहीं लगाता है। क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं? जो 10th में होगा वो पता होगा, क्या सर हाथ उतना नहीं लगाते हैं, सिर्फ 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं।
हाँ हाँ, रेड इंडियन कहे जाते थे। चलिए आगे, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? लैंड। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सेट आउट, यह खोजा था, टू डिस्कवर ए न्यू लैंड, नया जमीन खोजा था, जिसका नाम अभी क्या है? अमेरिका है। ओके, वहां के लोग रेड इंडियन कहे जाते थे। चलिए चलिए जल्दी, 4 का आंसर क्या होगा? ये भी 2022 में पूछा गया है। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, इन इमोर्टलिटी, इमोर्टलिटी मतलब होता है, इमोर्टलिटी मतलब होता है मानवता का नहीं, अमानवता का। ठीक है, ऑफ द डैश। ठीक है, मतलब इमोर्टलिटी मतलब होता है अमरता, मोर्टेलिटी मतलब होता है मरणशील, और इमोर्टेलिटी मतलब होता है अमरता। तो हम लोग विश्वास करते हैं, किसकी अमरता पर विश्वास करते हैं हम लोग? इसका आंसर तो आप लोग दे दीजिएगा। मतलब इसमें से चारों में से कौन है जो अमर रहता है, जो कभी मरता नहीं है? चलिए आंसर बताइए आप लोग। हाँ, पलक प्रिया सत्यम, नहीं प्रीति सत्यम, पलक सत्यम, दिलीप। चलो अंजलि, निक्की। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, एकदम सही बताया, एकदम सही है कि ये जो है आत्मा क्या होता है? अमर होता है। तो यह अमर जो है वो कौन है? आत्मा है। तो सोल मतलब आत्मा होता है, ई सोल मतलब अकेला, यूनियन मतलब मिलन, वेव मतलब तरंग। इस सब का हिंदी लिख दिए हैं कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। और इसका इसका जो पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन पे डाल दिया जाएगा, वहां से आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सुविधा मिलेगी। ठीक है, एप्लीकेशन पे। और जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो आपके संपर्क में हैं, सभी को इस कोर्स से, ठीक है, जो फ्रीडम कोर्स है इंग्लिश प्लस हिंदी 200 मार्क्स का, उसको उसको क्या करवाइए, उसमें ऐड करवाइए। ओके, सभी को ऐड करवाइए। जितना स्टूडेंट्स ज्यादा होगा उतना पढ़ाने में और पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, उतना ज्यादा हम डिलिब्रेशन जो है मेरा एकदम कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन का हिंदी बताया नहीं रे? बी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, बिलीव मतलब विश्वास करना है, इन इमोर्टलिटी ऑफ द डैश, वी बिलीव इन द इमोर्टलिटी ऑफ द सोल, हम लोग आत्मा के अमरता पर विश्वास करते हैं। इसका हिंदी हो गया। ठीक है, हम लोग अमरता, हम लोग आत्मा के अमरता पर विश्वास करते हैं। आंसर नहीं डालेंगे, इसका पीडीएफ का आंसर नहीं डालेंगे, नहीं तो आंसर देख देख के ये सब जो है सारा जो है पढ़ लेगा, और मालूम चलेगा कि सारा जो है कंसेप्ट जो है भूल गया। आप वीडियो देखिए, उसके बाद बनाइए, और उसके बाद टेस्ट दीजिए, एकदम बेहतरीन रिजल्ट आएगा। आप आंसर दे देंगे ना, तो आप जो है आपका दिमाग जो है काम नहीं करेगा। जब आंसर नहीं रहता है तो आदमी दिमाग लगाता है कि अरे कौन आंसर है, सर क्या बोले थे। हाँ अच्छा, आत्मा के अमरता वाला, अच्छा अच्छा, हाँ आंसर ही होगा। आदमी क्या करता है, दिमाग लगाता है। आंसर दे देंगे ना, तो ये तीनों ऑप्शन को आप देखो नहीं कीजिएगा, खाली आत्मा को देखिएगा, राइट ऑप्शन को, और आगे बढ़ जाइएगा। इसलिए आंसर नहीं देते हैं। आंसर आप वीडियो देखिए, और आंसर जो है आप खुद जो है, अभी स्टूडेंट्स जो है इसमें 200 प्लस हो गए हैं। ठीक है, 200 प्लस स्टूडेंट इसमें जुड़ गया हुआ है। ओके, चलिए, वैसे 200 प्लस कहने का है, वैसे हजारों स्टूडेंट्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस कोर्स में जो है आपका जो प्रेजेंट कोर्स चल रहा है, इसमें 200 प्लस स्टूडेंट्स। और लाइव की संख्या देखिए, लाइव जो है बहुत कम व्यक्ति जो है आते हैं, सब रिकॉर्डिंग क्लास देखता है अपने मन से। बात यह है ना कि 9 बजे रात को क्लास होता है, और दिन भर सब जो है रील्स देख देख के और सारा डेटा खत्म कर देता है। रात में डेटा बचता ही नहीं है कि लाइव आएगा, लाइव क्लास करेगा। इसलिए, और बहुत सारे बच्चे को दिक्कत भी है, उसके पास मोबाइल नहीं होता है। कभी कभी मोबाइल होता है, तो जिस समय उसको पास मोबाइल आता है उस समय वह देख लेता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, मेन मुद्दा है पढ़ना। लाइव में ज्यादा जो है आपको नींद नहीं आएगी, इसलिए लाइव क्लास जरूर अटेंड करना चाहिए। ठीक है, अगर आप रिकॉर्डिंग क्लास देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको नींद आ जाएगी, और लाइव क्लास अटेंड करते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। आप आंसर भी कीजिएगा, एक्टिव रहेगा दिमाग कि क्या आंसर होगा, और उसी एक्टिवनेस के कारण आपको सारा चीज यहीं पे याद हो जाएगा, घर पे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रिकॉर्डिंग क्लास में
यह दिक्कत होता है। तो रिकॉर्डिंग क्लास छूट गया किसी भी प्रकार से तब ठीक है रिकॉर्डिंग क्लास, लेकिन लाइव क्लास का तुलना कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 का आंसर बताइए जल्दी, क्विक, जल्दी आंसर। ही हैज मेड ए मेजर डैश ऑफ दैट ऑफ सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए बताइए 5 का आंसर बताइए। हाँ, ऐप लिमिटेड है, एक समय के बाद गौतम रॉय बंद हो जाएगा ऐप। ठीक है, उसके बाद सारे को दूसरे कोर्स में ऐड करना पड़ेगा। चलिए आंसर बताइए आप लोग। चलिए, बहुत ने सही दिया है, बहुत ने सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए गुड। इसका हिंदी देखिए, ही हैज मेड ए मेजर टास्क, आंसर क्या होगा, टास्क ऑफ दैट सिंपल प्रॉब्लम। तो इसका हिंदी हो गया यह, ही हैज मेड ए मेजर टास्क, उसने एक बहुत बड़ा टास्क, कार्य को, क्या है, कार्य को क्या कर लिया है, बना लिया है, ऑफ दैट सिंपल प्रॉब्लम, मतलब उस साधारण से समस्या के लिए वह बहुत बड़ा कार्य उसको क्या कर लिया है, बना लिया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, टास्क होगा। ही हैज मेड, मेड मतलब यह जो टेंस है, यह आपका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब थ्री। ठीक है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यह है। ठीक है, जब टेंस पढ़ाएंगे तो ज्यादा जो है इसमें डिस्कशन करेंगे। इसका मतलब हो गया, ही हैज मेड ए मेजर टास्क ऑफ दैट सिंपल प्रॉब्लम, उसने उस छोटी सी समस्या का बहुत बड़ा कार्य समझ लिया। ठीक है, आंसर ये होगा। ओके, चलिए आगे आंसर, आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, ये तो सब बता देगा। हाँ सत्यम ठाकुर फास्ट चल रहे हैं, आप बस फास्ट फास्ट आंसर दीजिए, हम फास्ट फास्ट ही चलेंगे। ओके, ये सबको पता होगा, ये सब पता है, ये तो सबको पता होगा, बार बार बोला जाता है नहीं। सत्यम, चंचल, चलिए इदाम, गर्दा उड़ा दिया आप लोग, इदाम, राम सही है सबका। ब्रिंग मी एक ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। ब्रिंग मी एक ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए, तो क्या होगा, एक ग्लास ऑफ वाटर होगा। आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए 7 नंबर देखिए, चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर डैश फॉर द विंडोज, चलिए बताइए, मैं खिड़की के लिए क्या ढूंढ रहा था, लुकिंग मतलब ढूंढ रहा था, खोज रहा था, फॉर द विंडोज खिड़कियों के लिए खोल रहा, खोज रहा था, ढूंढ रहा था, कथी खोज रहा था बताइए, आंसर बताइए। साधु शर्मा को फीवर हो गया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो दवाई वाई खूब खाओ, मुझे भी फीवर हो गया था, अभी मौसम ही चल रहा है ऐसा। चलिए आंसर बताइए 7 का, 7 का आंसर बताइए जल्दी। चलिए देखिए, आई एम लुकिंग फॉर सम ग्लास, मैं कुछ शीशा ढूंढ रहा हूं, फॉर द विंडोज खिड़कियों के लिए, खिड़की बनाने के लिए मैं
कुछ शीशों की आवश्यकता है, कुछ शीशा ढूंढ रहा हूं, है ना। कांच का बनता है ना जी, ये ग्लास का मतलब क्या हो गया, कांच। क्या हो गया, कांच। ठीक है, ग्लास मतलब क्या होता है, कांच। तो आई एम लुकिंग फॉर सम ग्लास फॉर द विंडोज। मैं मैं खिड़कियों के लिए कुछ कांच ढूंढ रहा हूं, मतलब कुछ कांच मुझे चाहिए खिड़की बनाने के लिए। तो आंसर क्या होगा, क्या होगा, सम ग्लास होगा, ग्लासेस नहीं होगा। ग्लास जो है अनकाउंटेबल नाउन है जी, अनकाउंटेबल नाउन का ग्लासेस नहीं होगा। ये ग्लासेस अगर लिख देते हैं ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, शीशा को गिन सकते हैं, वो तो छोटा मोटा। आप कहिएगा कि मान के चलिए शीशा है, अच्छा शीशा है तो बीच में से वो काट दो, ये दूगो शीशा हो गया, फिर कहेगा दूगो, बीच में से और कटिंग 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 कर देगा, तो ये तो बहुत सारा शीशा हो जाएगा। तो शीशा को गिन नहीं सकते हैं, और जिसको गिन नहीं सकते उसका प्लुरल नहीं बनाते, इसलिए ग्लासेज नहीं होगा। चलिए आंसर, आंसर क्या होगा, सम ग्लासेस, सम ग्लास। ओके, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ, अब पता हो गया ना दिलीप। चलिए बताइए। चलिए बताइए। चलिए थोड़ा सा इसमें, थोड़ा धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे आप सीख जाइएगा। ओके, देखिए दिस चेयर, यह जो कुर्सी है, सीम्स, यह दिखाई पड़ती है टू बी मेड ऑफ डैश बट इट इजंट। यह जो कुर्सी है यह लोहे का बना हुआ दिखाई पड़ता है। किससे बना हुआ, लोहे का बना हुआ दिखाई पड़ता है, बट ईट इजंट, लेकिन यह लोहे का नहीं बना हुआ है जी। यह जो कुर्सी है यह लोहे का बना हुआ प्रतीत होता है, सीम्स मतलब प्रतीत होता है, मेड मतलब बना हुआ प्रतीत होता है, बट इट इजंट, लेकिन यह लोहे का बना हुआ नहीं है। आयरन जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल हम बताए थे, आयरन का एग्जाम्पल आपको बताए थे, याद होगा, नाउन पढ़ाए थे तो। ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में पढ़ाए थे, आयरन अनकाउंटेबल है, तो आयरन कैसे होगा, आयरन नहीं होगा। और जो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के पहले ए एन का इस्तेमाल नहीं होता है, सम का इस्तेमाल नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा, आयरन। ठीक है, यह चेयर जो है वह लोहे से बना हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन लोहे से बना हुआ वास्तव में नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चले थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पीछे वाला जो आप क्लास नहीं किए हैं या पीछे वाला जो है ध्यान से नहीं देखे हैं तो उसको फिर से देखिए। ठीक है, तब जाके जो है बनेगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। आई बैंग्ड, बैंग्ड मतलब टक्कर मांगना। जैसे मान के चलिए ये अथी है तो इसमें नहीं करते, जैसे यहाँ पे है नीचे, तो नहीं ऐसे 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 मारते हैं, तो इस फ्लोर पे मारते हैं। तो आई बैंग्ड माई डैश ऑन द फ्लोर, मैंने क्या चीज को फ्लोर पे, फ्लोर मतलब जिस पे हम अभी अभी चल रहे हैं ना, यहाँ पे फ्लोर है, उस पे मैंने किस चीज से टक्कर मारी, हाथ से टक्कर मारते हैं कभी। ठीक है, किस चीज से टक्कर मारी बताइए। राम, सबका सही आंसर है टो। टो मतलब पैर की उंगली, पैर की अंगुली, पैर की अंगुली को हम लोग बोलते हैं टो। पैर की अंगुली को क्या बोलते हैं, टो। टो मतलब होता है TOE, इसको बोलते हैं टो। टो मतलब पैर की उंगली। आई बैंड, मैंने टक्कर मारी, माई टो, मैंने अपने पैर की उंगली से टक्कर मारी ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर। और यह कहाँ पूछा गया है, 2022 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। समझ में आया, यह क्वेश्चंस जो जितने भी क्वेश्चंस है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, और यह आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो यह पैर की उंगली हो गया। ठीक है, इसका मतलब हो गया मैंने पैर की उंगली से फ्लोर पर, इस यहाँ पे जो फ्लोर है उस पर क्या कर रही, टक्कर मारी। ठीक है, चलिए
आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो करेंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे। 9 क्वेश्चन हो गया। हाँ, नाउन का पीडीएफ, नाउन का पीडीएफ अपलोड है एप्लीकेशन पे, देख लीजिएगा, एप्लीकेशन पे सब है टोटल। हाँ, टोटल है, ठीक है। ये पीडीएफ भी एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगा। कहे तो पूरे बिहार में पिक्टोरियल फॉर्म ग्रामर आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। बिहार छोड़िए, भारत में भी 9 के बराबर या ऐसा है नहीं, शायद, मुझे तो नहीं पता है, ऐसा नहीं है कि जो पिक्टोरियल फॉर्म में आपको ग्रामर पढ़ाता हो, ठीक है, जो आपके दिमाग में सीधा जो है चला जाता है। ये सब 11th और 12th का क्लास का है। पूछ रहा है कि ये कौन से क्लास का है, 11th 12th क्लास में ये सब पूछता है। और यह जो है आपको 2022 के 12th एग्जामिनेशन में पूछा है, ठीक है। चलिए बताइए, आंसर बताइए इसका। देखा, 4 इसमें दिया हुआ है, 4 गो में से 3 एक समान है और एक क्या है, उसमें से अलग है, अलग है, तो अलग वाले को पहचानिए कौन है। 10 का क्या होगा जी, 10 का ऋचा, निक्की, दिलीप, पलक, शिवम, प्रिया, चंचल। हाँ 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 हाँ, एकदम सही 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 सही, सही है, सबका सही है। भारती कुमारी, देखिए, वीमेन जो होती है वह लड़की होती है, गर्ल जो होती है वह लड़की होती है, लेडी जो होती है वो लड़की होती है। ये सब जो है वो फीमेल है, झोटा पार्टी है ना, झोटा पार्टी मतलब बाल वाला पार्टी है। लेकिन आदमी जो है यह लड़का है, ये सब लड़की है, सब लड़की है। विमेन का लीजिए, गर्ल कहिए, लेडी कहिए, सब लड़की है। मैन जो है क्या है, लड़का है। तो ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो आंसर क्या होगा, ऑड, ऑड मतलब अलग चुनना है। तो चारों में से अलग कौन है, तो यह तीनों क्या है, एक जैसा है, और मैन जो है वो अलग है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा मैन इज द राइट आंसर। सही आप लोगों ने किया है। ए सत्यम ठाकुर, अरे क्या मतलब है 10th में कितना नंबर है जी, तुम्हारा कितना नंबर है सो बताओ, ठीक है। अरे ग्रामर का कोई क्लास नहीं होता है, बार बार हम बोल रहे हैं कि ग्रामर का कोई क्लास नहीं होता है। 5 क्लास, 6 क्लास, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद बीए, ग्रेजुएशन, एमए, सब में यही चीज पढ़ना है। नया चीज कुछ नहीं आता है, ठीक है। कंपटीशन में भी यही चीज पढ़ना है। ग्रामर का कोई क्लास नहीं होता है, इसलिए आप दिमाग में लगाना छोड़ दीजिए। चलिए, चलिए, ग्रामर का कोई, बार बार हम बोले कि ग्रामर का कोई क्लास, जो 5 क्लास का बच्चा है वो भी इसको सीख सकता है और उसका ग्रामर एकदम 110% बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस मैन जो हो जाएगा वह अलग हो जाएगा क्योंकि ये लड़का है, बाकी ये तीनों लड़की है। चलिए 11 नंबर, तुमान हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बताइए, 11 नंबर क्वेश्चन बताइए। द यूएसए इज डैश, द यूएसए इज डैश। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, चलिए बताइए तो। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही 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 सही। द यूएसए इज अ डेमोक्रेसी, सभी का आंसर सही है, ठीक है। जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक डेमोक्रेसी, एक प्रजातांत्रिक देश है, एक प्रजातंत्र है। क्या है, प्रजातंत्र है, ठीक है। 11 का ये एकदम सही आंसर है सबका। चलिए 12 आंसर देखिए, 12 का बताइए जल्दी, जल्दी 12 का बताइए सब। 12 12 आ गया, द चाइल्ड वाज लीकिंग, लीकिंग मतलब होता है चाटना। बच्चा जो है वो नेमचूस नहीं चाटता रहता है जीव लगा के, लीकिंग उसको बोलते हैं, लीकिंग मतलब चाटना। कौन सी चीज चाट रहा था जी, बताइए। बताइए, आंसर बताइए।
इसमें मिला जुला आंसर आ रहा है, इसमें मिला जुला आंसर आ रहा है। चलिए देखिए, द चाइल्ड, एक कोई बच्चा है, चाइल्ड मतलब एक वो बच्चा, वाज लिकिंग, वह चाट रहा था, कथी, आइसक्रीम, आइसक्रीम को चाट रहा था, एन आइसक्रीम, ए आइसक्रीम, मिनी आइसक्रीम। तो एक बच्चा जो है एक बार में आप देखे होइएगा तो कई गो आइसक्रीम धर ले रहता है जी, आमतौर पे एक आइसक्रीम रखे रहता है और एक आइसक्रीम को क्या करता है, एकदम खाते रहता है, जीव निकाल के चाटते रहता है, बच्चा सबका नेचर होता है। आंसर क्या होगा, एन आइसक्रीम। एन क्यों लगा, क्योंकि उसका उच्चारण क्या हो गया, आइस, तो अ आई में आता है तो एन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। यह स्वर, स्वर जो है साउंड से, है ना, यह स्वर साउंड से प्रोनाउंसिएट इसका किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। द चाइल्ड वाज लिकिंग एन आइसक्रीम, बच्चा एक आइसक्रीम चाट रहा था, ठीक है, स्वाद ले रहा था चट चट के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 30 नंबर, चूज द ऑड ऑन आउट, 2022 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है जी, 2022 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बताइए आप, फॉक्स, लियोपार्ड, पिजन, लायन, कौन जो है इसमें से अलग है, बताइए। ये सब बता देगा, एकदम दिमाग लगाइए, तीन को एक रंग का है और एक जो है इसमें से वह अलग है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है दिमाग लगाने वाला, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे 110% बन जाएगा, ठीक है, दिमाग नहीं लगाओगे बनने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इसमें तो सब धर लिया है, लग रहा है सबका सही है, सही है, सही है, प्रिया, दिलीप, ठीक है, सही 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 सही, ठीक है। चलो सही है एकदम, गर्दा उड़ा दिया ये सब जो है। आंसर क्या होगा, पिजन, पिजन मतलब कबूतर। देखिए अब ये चारों में से यह जो फॉक्स लोमड़ी है यह जंगल में रहता है, लियोपार्ड तेंदुआ जंगल में रहता है, लायन शेर जंगल में रहता है, या ऐसे भी कह सकते हैं लोमड़ी मांस खाती है, लियोपार्ड तेंदुआ मांस खाता है, लायन शेर मांस खाता है, कबूतर जो है मांस नहीं खाता है, या यूं कहो कि जंगली जानवर है यह धरती पर आता है और कबूतर जो है वो पक्षी है, वह उड़ती है, तो कबूतर क्या हो गया, इसमें अलग हो गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, ये समझ में आ गया होगा, इस सबको समझ में आ गया होगा, तो बहुत तेज हो। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, चूज आउट ऑन आउट, 2021 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है माय डियर स्टूडेंट्स, एकदम गर्दा वाला जो है क्वेश्चन सब लाए हुए हैं आपके लिए, मारिए। शिवम कुमार सर, आपके जैसा कोई नहीं पढ़ाएगा इंग्लिश, सच में नहीं पढ़ाएगा, कि पढ़ाएगा पता नहीं, बस आप लोगों का प्यार है। चलिए अब बताइए, चूज आउट ऑन आउट, इस चारों में से कोई एक क्या है, वह अलग है, बाकी तीन एक जैसा है। इसमें भी सबका एकदम सही है, एकदम गर्दा उड़ा के सही है, हाँ ठीक है। केतली, केतली में चाय बनता है, ये अलग हो गया जी, ये क्या हो गया, अलग हो गया। कार में आदमी बैठकर सवारी करता है, स्टीमर में, पनिया जहाज में आदमी सवारी करता है, सीप जहाज में सवारी करता है, ठीक है। सब जो है वह क्या करता है, आदमी को ढोकर ले जाता है, केटल, केटली में क्या बनता है, चाय बनता है, तो यह तीनों एक रंग का है और केटल क्या है, अलग है। 2021 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है। चलिए बहुत बेहतरीन, और यह लास्ट क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि सभी लोग आराम से सोच समझ के इसका आंसर दे, ठीक है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, आज पंडा क्वेश्चन करवा देते हैं, कल फिर पंडा क्वेश्चन करवा देंगे, ओके। चलिए, चलिए पंडा नंबर क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर दीजिए, देयर इज ए डैश ओवर द गंगा, 2021 के एग्जामिनेशन में, एनुअल वार्षिक एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इस सब सही आंसर बता देगा, मुझे पता है। मजा आ रहा है पढ़ने में, लाइव क्लास में बेहतरीन मजा आता है। पहले हम ऐसे पढ़ाते थे, कैमरा वैमरा नहीं था, कंप्यूटर नहीं था,
ठीक है, तो रिकॉर्डिंग क्लास चलता था, लाइव क्लास नहीं चलता था। लेकिन लाइव क्लास लेने में मुझे भी बहुत मजा आता है, ठीक है, इसलिए एक दिन भी मिस नहीं करना चाहते हैं। तबीयत बीच में खराब हो गई थी, फिर भी हम आ जाते थे लाइव क्लास करने। ठीक है, आप लोगों से बात करना, आप लोगों का कमेंट पढ़ना, ठीक है, आप लोग जो इतना उत्साहवर्धक एकदम देते हैं, कमेंट का पूरा एकदम भर जाता है, एकदम एकदम यहाँ देखिएगा ना कमेंट कैसे चलते, एकदम सुरसुरा के भागते रहता है, इतना फास्ट आंसर आप लोग देते हैं। चलिए एकदम धड़ाधड़ से जा रहा है। चलिए, अब इतना स्पीड जाता है कि पता नहीं चलता, लेकिन पता चल जाता है। सबका आंसर क्या है? डी है, और यह बिल्कुल सही आंसर है। एंशिएंट मतलब प्राचीन, बिलीफ मतलब विश्वास, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। कह रहा है देयर इज ए ब्रिज ओवर द गंगा। गंगा के ऊपर, गंगा नदी के ऊपर क्या है? एक पुल है। गंगा नदी के ऊपर जो है ब्रह्मांड रहेगा या विश्वास रहेगा या प्राचीन रहेगा? ये सब कहां से रहेगा? ये सब आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ब्रिज, पुल होगा। गंगा नदी के ऊपर क्या होगा? ब्रिज होगा। ठीक है, चलिए चलिए साधु शर्मा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। अब पंडा क्वेश्चन हो गया, और पंडा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो लाइव क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं रे? मजा आ रहा है? अरे मुस्कान पांडे बोल रही है अभी और पढ़ाइए। अब पढ़ने में उसको मन लग रहा है, लग रहा है। यस सर। हाँ बहुत गजब है। ठीक है ठीक है ठीक है जी गुरु जी। यस यस, हाँ बहुत। चलिए, अगर देखो, अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप सोच के इसका पीडीएफ हम डाल देंगे। ठीक है, इसमें दिक्कत परेशानी हो तो आप एप्लीकेशन में एक चैट फीचर है, एप्लीकेशन में आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो तो। नहीं तो लाइव जब हम आते हैं तो पूछ लीजिएगा कि सर पिछले क्लास में जो बताए थे, या अभी कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग पढ़ रहे हैं, बढ़िया जो है जा रहा है क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या। और आप लोगों से फिर से बोल रहे हैं कि बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज इस बिहार का नहीं, इस पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 इंग्लिश क्लासेज बनेगा। ठीक है, आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए, और आपसे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस यही कहेंगे कि आप खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और खाना नहीं खाए होइएगा तो प्लीज खाना खा के सोइएगा, नहीं तो मम्मी मुझे भी कुछ बोलेगी कि सर जी आपके सर जी कैसे है जो रात को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मुझे भी डांट नहीं सुनवाइएगा मम्मी लोगों से, इसलिए खाना खा के ही सोइएगा। ठीक है, चलिए गुड नाइट।